हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो है फिर से स्पीकिंग स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं। मैं वही स्ट्रक्चर लाता हूं जो स्पीकिंग में यूज किए जाते हैं। तो आज का जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वह होगा व्हाट्स देयर टू। इसका यूज कब करते हैं? जैसे आपको बोलना है इसमें रोने वाली क्या बात है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। अगर इस तरह का अगर कोई सेंटेंस आप बोलते हो तो आपको लगाना पड़ेगा व्हाट्स देयर टू। ठीक है, सेंटेंस देखो। सेंटेंस में क्या होगा, पहले इसका स्ट्रक्चर समझो। पहले आपको लगाना पड़ेगा व्हाट्स देयर टू, फिर जो वर्ब रहेगा उस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर जो ऑब्जेक्ट रहेगा आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है सेंटेंस देखिए, इसमें दिया है इसमें रोने वाली वाली क्या बात है, इसमें रोने वाली क्या बात है। तो आप क्या यूज करोगे? तो आपको पहले लिखना पड़ेगा व्हाट्स देयर टू। ठीक है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया। अब रोना, तो रोना का अंग्रेजी क्या होता है? क्राई होता है, तो क्राई लगा दीजिए। तो व्हाट्स देयर टू क्राई, इसमें रोने वाली क्या बात है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो दिया है इसमें हंसने वाली क्या बात है, जो सच है वही तो सच है। अगर हमको इस तरह सेंटेंस बोलना है दोस्तों, तो हम क्या बोलेंगे? पहले लिखेंगे व्हाट्स देयर टू लाफ एट। लाफ साथ एट लगता है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, जो सच है। तो व्हाट इज ट्रू इज द ट्रू, वही सच है। ठीक है, जो सच है वही सच है। तो कह रहे इसमें हंसने वाली क्या बात, जो सच है तो वही सच है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दिया है दोस्तों। अगला जो हमारा सेंटेंस है, यहाँ भी दिया है इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है। तो अब आ गया इस तरह जो सेंटेंस हो गया कि इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात। अब क्या लिखोगे? व्हाट्स देयर टू टेल अ लाई। टेल अ लाई माने क्या? झूठ बोलना। तो व्हाट्स देयर टू टेल अ लाई, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है। ठीक है, फिर दिया इसमें रोने वाली क्या बात है। तो क्या हो जाएगा? व्हाट्स देयर टू वीप, इसमें रोने वाली क्या बात है। इसमें झगड़ा करने वाली क्या बात है, इसमें झगड़ा करने वाली क्या बात। इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा? व्हाट्स देयर टू क्वारल, इसमें झगड़ा करने वाली क्या बात है। आगे देखो, इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है। तो क्या हो जाएगा इसका? व्हाट्स देयर टू बी नर्वस, क्योंकि आप एक्शन नहीं है, जब स्टार्ट आप बीइंग रहे तो टू बी कर देंगे। तो व्हाट्स देयर टू बी नर्वस, इसमें नर्वस होने वाली क्या बात है। आगे देखो, अगला जो हमारा सेंटेंस है, अगला जो स्ट्रक्चर दोस्तों है वह है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर इस तरह सेंटेंस बोलना कि सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर आप यूज करोगे, नो क्वेश्चन अराइजेज टू। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, नो क्वेश्चन अराइजेज टू का स्ट्रक्चर लगाएंगे अगर हमको बोलना सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, देखो क्या यूज करोगे। सबसे पहले नो क्वेश्चन अराइजेज टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और जो ऑब्जेक्ट रहेगा हमको वह ऑब्जेक्ट को लिख देना है। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, दोबारा खाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, आगे फिर क्या दिया देखो, हमने हमने पहले ही खा लिया है। हमने पहले ही, क्योंकि हमने पहले ही खा लिया है। तो आप क्या यूज करोगे? पहले लिखिए, स्ट्रक्चर लिखिए, नो क्वेश्चन अराइजेज टू। तो यहाँ दिया ना नो क्वेश्चन अराइजेज टू। ठीक है, उसके बाद खाना, खाने के लिए ईट लगाइए, दोबारा के लिए क्या हो जाएगा? अगेन। तो हो जाएगा नो क्वेश्चन अराइजेज टू ईट अगेन। फिर क्या कह रहा है कि हमने जो है पहले खा लिया, बिकॉज मैंने, क्योंकि वी आर ऑलरेडी हैड, हमने पहले ही खा लिया है। ठीक है, आगे देखो, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, धूप में बाहर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पहले आप स्ट्रक्चर लगाइए। स्ट्रक्चर कौन क्या हमारा है? नो क्वेश्चन अराइजेज टू। उसके बाद जाने के लिए, बाहर जाने के लिए गो आउट कर देंगे, धूप के लिए हो जाए इन द सन हो जाएगा। इन द सन माने तो धूप में बाहर जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, आगे जो दिया जो हमारा अगला स्ट्रक्चर दोस्तों है वह है, देखो
यहाँ दिया है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड, फिर यहाँ देखो डॉट डॉट करके टू दिया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नाम की भी कोई चीज़ होती है। जैसे आपको बोलना इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है, इज्जत नाम की कोई चीज़ होती है। तो इस तरह से अगर सेंटेंस बोलना है तो आप क्या यूज करोगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड टू का यूज करोगे। ठीक है, चलिए हम लोग सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। और जो दोस्तों जो यहाँ पे टी डबल जो टू दिया है, इसको सेंटेंस के लास्ट में यूज करना। बाकी इतना आप यूज करोगे स्टार्टिंग में, उसके बाद बीच में आप सेंटेंस बोलोगे, फिर जो टू को लास्ट में यूज करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा। यहाँ दिया इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो इस तरह से सेंटेंस कैसे बोला जाएगा, तो आप पहले लिखिए देयर इज समथिंग कॉल्ड, यहाँ तक हो गया ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड। उसके बाद इंसानियत अंग्रेजी क्या होती है, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी लगाइए, फिर लास्ट में टू कर दीजिए, टी डबल ओ टू हो गया। तो क्या हो जाएगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी टू, इंसानियत नाम की कोई चीज़ होती है। फिर देखो यहाँ दिया है इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है, इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो क्या हो जाएगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्पेक्ट टू, इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर इसे बोलना आपको है कि पैसा नाम की भी कोई चीज़ होती है, पैसा नाम का भी कोई चीज़ होती है। क्या हो जाएगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू, देयर इज समथिंग कॉल्ड मनी टू। फिर इसे बोलना है कि दोस्ती नाम का भी कोई चीज़ होती है। तो आप लगाइए पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रेंडशिप, उसके बाद लास्ट में कर दीजिए टू। ठीक है, आगे देखो यहाँ दिया क्या है, शादी नाम का भी कोई चीज़ होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड मैरिज टू। ठीक है दोस्तों, तो यह था जो स्ट्रक्चर। आप अगर इस तरह सेंटेंस बोलना है तो आप देयर इज समथिंग कॉल्ड का स्ट्रक्चर लगाइए। आगे देखते हैं हम लोग, अगला जो हमारा स्ट्रक्चर दोस्तों है वह है, यहाँ दिया है जैसे किसी चीज़ के बिना काम चलाना। अगर आप किसी चीज़ के बिना काम चलाते हो तो अगर इस तरह हमको सेंटेंस बोलना है तो आप क्या बोलोगे, मेक डू विदाउट। मेक डू विदाउट माने होता है किसी चीज़ के बिना काम चलाना। जैसे कि मैं बगैर फ़ोन का काम चला रहा हूँ, मैं बगैर फ़ोन का काम चला रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई एम मेकिंग डू विदाउट आ फ़ोन, आई एम मेकिंग डू विदाउट आ फ़ोन, मैं मतलब कि फ़ोन के बगैर काम चला रहा हूँ। ठीक है, दूसरा है कि मैं एक बाइक के बिना काम चला लूँगा, फ्यूचर टेंस। तो क्या हो जाएगा, आई विल मेक डू विदाउट, यह हमारा स्ट्रक्चर हो गया। फिर आ बाइक यानी बाइक, मैं बाइक के बिना काम चलाऊँगा। ठीक है, चला लूँगा या चलाऊँगा जो भी बोलना है। आगे देखो दिया है मैं तुम्हारे बिना काम चला सकता हूँ, यह मॉडल आ गया तो हो जाएगा आई कैन मेक डू विदाउट। मेक डू विदाउट हमारा क्या स्ट्रक्चर हो गया, तुम्हारे बिना, तो यू हो जाएगा मैं तुम्हारे बिना काम चला सकता हूँ। तो बस दोस्तों मैं इस समय कुछ स्ट्रक्चर लाया था, इस वीडियो में ही तक है। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, आप एक फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर आप सीखोगे इस चैनल के माध्यम से।